अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 के 21 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके बकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए उनके मंशूर मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और मैंडेट का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार और इनके वज़रा और ओहदेदार जो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत भी अपने तई बहुत कुछ कर रही है। आज के दिन की 2-3 खबरें ऐसी हैं जो आपको हिला देंगी। आप एक बात का अंदाजा लगा लीजिए कि एक तरफ ओवरसीज पाकिस्तानी है, खान साहब के साहबजादे हैं, साबिका अहलिया है, जुल्फी बुखारी साहब है, जो मुख्तलिफ अंदाज से वहां बैठकर काम कर रहे हैं। और आज संडे टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया है कासिम खान सुलेमान खान ने, उसका चर्चा है। एंड उस मोमेंट के ऊपर जमाइमा खान ने भी कुछ बातें करके तबाही मचाई है। जबकि यहां पर जो कौमी कॉन्फ्रेंस होती है, ये अलमिये से कम बात नहीं है। गो कि सारे का सारा खर्चा केपी के गवर्नमेंट ने नहीं उठाया, लेकिन अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतनी महंगाई के दौर में 29,35,000 रुपए 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस के ऊपर खर्चा आया जी। 29,35,000 रुपए। अब 75,000 रुपए का तो सिर्फ मिनरल वाटर पी गए भाई, 75,000 रुपए का। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। 8 फरवरी 2024 को मैंडेट चोरी हुआ, उसकी पादाश में अब आने वाले 8 फरवरी यानी 2026 को यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। कौमी कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है वो जारी हो चुका है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो क्लोजिंग खिताब था वो जनाब महमूद खान अचकजई था साहब का था, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अच्छा जी, जो अर्दली की टर्मिनोलॉजी है ना, खामखा नून लीग के साथ मंसूब कर दी जाती थी। कुछ अर्दली हर छोटी मोटी जमात के अंदर मौजूद रहते हैं, तो वो जो हरकतें करते हैं उसका खमियाजा बड़े बड़ों को भुगतना पड़ता है। मैं अक्सर जब टीवी चैनल्स के ऊपर शो करता था तो आउटडोर इन्वेस्टिगेटिव के अंदर भी, और फिर जब टॉक शोज की तरफ आया तो हमेशा एक बात करता था कि एसी कमरों के अंदर होने वाले जो प्रोग्राम होते हैं, जिसमें आप ख्वातीन के हुकूक के ऊपर सेमिनार कर डालते हैं, बच्चों के हुकूक के ऊपर सेमिनार कर डालते हैं, गरीब गुरबा के ऊपर सेमिनार कर डालते हैं, उसका आउटकम इतना होता है कि आप जो 1,000 रुपए वाला काम था वो 1 लाख रुपए में या 10 लाख रुपए में अंजाम देते हैं। और यही कुछ अब भी हो रहा है। इसके ऊपर अगर एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके एहतजाज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इससे पहले कि मैं जमाइमा खान ने क्या तबाही मचाई, कासिम खान सुलेमान खान ने क्या कहा है, जरा सुनिएगा जनाब। हमारे दोस्त है रिजवान गिलजई, इन्होंने ये कटिंग शेयर की हुई है, उनके स्टोरी का क्रेडिट है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस पर 29,35,000 रुपए खर्च हुए। मुस्तफा नवाज खोकर ने 10 लाख रुपए दिए, महमूद खान अचकजई ने 5 लाख रुपए दिए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने 5 लाख रुपए दिए, अख्तर मेंगल साहब ने 5 लाख रुपए दिए और पीटीआई ने 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए। अच्छा, कोई एतराज नहीं है, जाहिर है इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो उसके ऊपर अखराजात तो आते हैं, लेकिन अगर ये कौमी अवामी नौयत के इवेंट्स है तो इतना खर्चा क्यों आ रहा है भाई? मैं फूड के ऊपर ये 48,000 रुपए, फूड के ऊपर, कैटरिंग के ऊपर 80,000 रुपए, हीटर्स के ऊपर 1,05,000 रुपए, जनरेटर के ऊपर तकरीबन कोई 50,000 रुपए, मिनरल वाटर के ऊपर 75,000 रुपए, कॉफी वगैरह के ऊपर 80,000 मल्टीप्लाइड विद 2 यानी 1,60,000 रुपए, कॉन्फ्रेंस टेक्निकल स्टाफ के लिए 75,000 रुपए मल्टीप्लाइड विद 2 1.5 लाख रुपए, राउंड सेटअप वगैरह पता नहीं क्या क्या, इन सब के लिए इतना खर्चा कर दिया भाई। कौमी कॉन्फ्रेंस थी यार, क्या हो गया भाई? दुनिया को आप कहते हो, मेरी तो मतलब मैं इसीलिए बहुत सारी जगहों पे देखें जहां क्रिटिसाइज करना बनता है वहां बनता है। अब लोग ये कहेंगे कि जी देखें इन्होंने तो 1.5 करोड़ रुपए खर्चा आना था, उन्होंने 30 लाख तक महदूद कर दिया। ये लॉजिक भी सही है, लेकिन मेरी नजर में फिर आप जो आम आदमी पार्टी है उसको फॉलो करें, जो फटे हुए जूते में लोगों के बीच में खड़ा होकर कहता है ये है कौमी कॉन्फ्रेंस, यहां पर मैं गुफ्तगू करूंगा खुले में, वो नहीं है।
तो अब इसके ऊपर तनकीद करें तो हम बुरे, और आपकी तौसीफ करें तो हम बुरे, और उसमें जो मनपसंद चीजें हो रही होती हैं वो एक अलग डिबेट है। तो उसमें हमारे दोस्त सिद्दीक जान ने सिर्फ जो जितने भी सहाफ़ी हमारे इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, जो आइन, रूल ऑफ लॉ, लॉ एंड जस्टिस की आजादी के लिए 3 साल से बेरोजगारी बर्दाश्त कर रहे हैं, टॉर्चर बर्दाश्त किया, 2 नंबरी बर्दाश्त की, सिर्फ सिद्दीक जान ने उनका नाम लिया, इसके अलावा मेरे पास तो और कोई क्लिप नहीं आया। बहरहाल एनी हाउ, टॉप स्टोरी ऑफ द डे मैं शेयर करता हूं। ये मैं आपको एक क्रेडिबल दोस्त की शेयर की हुई स्टोरी, उन्होंने पता नहीं तारीफ में शेयर की है या क्या, लेकिन मुझे इसके अंदर ये खबर नजर आई है भाई। चलें जी, संडे टाइम्स के अंदर, दिस संडे टाइम्स के अंदर कासिम खान और सुलेमान खान का आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जिसकी हेडलाइन है, वो हेडलाइन क्या बताता हूं। इमरान खान सन सेज व्हाट दे आर डूइंग टू आवर फादर इज बारबैरिक। जो वो हमारे वालिदैन के साथ कर रहे हैं वो इंतहाई वहशत अंगेज है। ये पूरा आर्टिकल छपा है और ये 10x के ऊपर स्पीड बढ़ गई है आर्टिकल्स आने की, इंटरव्यूज आने की, अपना वर्जन देने की, अपने वालिद साहब के लिए आवाज उठाने की स्पीड 10x के ऊपर है। इसी दौरान जमाइमा खान साहिबा ने भी ट्वीट कर डाला है। वो कहती है कि कासिम और सुलेमान कह रहे हैं कि हम हमारे वालिद के साथ वहशियाना सलूक कर रहे हैं, यानी इस रिजीम की बात चल रही है कि हमारे वालिद साहब के साथ वहशियाना सलूक कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जब जमाइमा खान बात करती है, गो के ओवरऑल एक सरकमफेरेंस है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल साहब का किरदार है, जुल्फी बुखारी साहब का किरदार है, जमाइमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान, फिर यूके चैप्टर, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काउंसिल खाने के अनसंग हीरोज हैं, जो काउंसिल खाने के बाहर जाकर, वहां पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जाकर डेली बेसिस के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। मैं बीच में कुछ पिक्चर शेयर भी की थी, नगमा खान साहिबा, इनकी पूरी टीम वहां जाती है और जाकर एहतजाज करती है। तो अनसंग हीरोज और वो हीरोज जिनको आप सब जानते हैं, वो बाहर खड़े होकर ये सारा काम कर रहे हैं। तो जमाइमा खान ने ट्वीट किया तो उसका फिर इंपैक्ट तो आता है, देखते हैं कि कितना सीरियस इंपैक्ट आता है। लेकिन आज के दिन की एक और बड़ी स्टोरी भी है। तो जुल्फी बुखारी साहब को तो आप क्रेडिट देते ही हैं कि वो टीम लीड के तौर पर काम कर रहे हैं। इंटरपोल ने, ये मुसद्दिका खबर है, बहुत सारे फोरम्स के ऊपर मैं चेक कर रहा था कि इंटरपोल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुल्फिकार अहमद बुखारी, सैयद जुल्फिकार बुखारी यानी जुल्फी बुखारी के खिलाफ जारी रेड नोटिस मनसूख कर दिया है और तमाम तहकीकात खत्म करने की बाज़ाब्ता तस्दीक भी कर दी है। इंटरपोल ने पाकिस्तान की जानिब से उनकी हवालगी के लिए दी गई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और इंटरपोल के मुताबिक पाकिस्तान की फराहम करदा मालूमात और शवाहिद का तफसीली जायजा लेने के बाद रेड नोटिस मनसूख करने का फैसला किया गया। अच्छा, अब ये भी अपडेट्स आ रही हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, कि वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी सारे काम कर रहे हैं, यहां से हमारी तरफ से रिक्वेस्ट जाती है हमारे वजारत दाखिला की जानिब से और वहां से जवाब ये आता है। तो इतना भी आसान नहीं है जितना आसान हमारा मीडिया बनाकर दिखा रहा होता है। तो आइए आगे चलते हैं जी। महमूद खान चकजई साहब ने आखिरी तकरीर की है। वो कहते हैं 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस से जिसका खर्चा 30 लाख रुपए आया जी 2 दिन के अंदर, कमाल ही हो गया। हम ऐलान करते हैं, महमूद खान चकजई कहते हैं, हम ऐलान करते हैं कि ना हम डंडा उठाएंगे, ना गोली चलाएंगे, ना गाली देंगे, लेकिन अगर हमारी पुरानी तहरीक को ताकत से रोका तो फिर हर तरह की मज़ाहमत होगी। अच्छा, यहां पर यह मैं तारीफ जरूर कर दूंगा कि इन सब ने डोनेट करके एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मैं ये कहता हूं कि भाई ये अवामी कॉन्फ्रेंस अवाम के बीच में अवाम के नुमाइंदों के साथ होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? मतलब वेन्यू भी आपका डिसाइडेड है, उसके बिजली के खर्चे नहीं होंगे, 10 चीजें नहीं होंगी, खाने पीने पे इतना खर्चा लग गया भाई, कॉन्फ्रेंस ही कर, मिनरल वाटर पे, आई मीन के यार कमाल हो गया। अच्छा जी, महमूद खान चकजई कहते हैं कि तय करना होगा कि यह मुल्क किसके लिए बना है, फौज को दुनिया की दूसरी फौजों की तरह रहना होगा, ये महमूद खान चकजई कहते हैं। कायद आजम को सब मानते हैं, बदबख्त उनकी भी नहीं मानते। मेरे दोस्त शहबाज एंड कंपनी तो झूठ की पैदावार है जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का हुक्म भी भूल गए। तो मतलब खुल के उन्होंने गुफ्तगू की है। एलामिया जारी कर दिया गया है, मुशावरती कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक जमहूरियत की इमारत सिर्फ और सिर्फ साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात पर कायम हो सकती है। एलामिया में इंतकाल इक़्तिदार के अमल में आवाम के एतमाद की बहाली के लिए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री और मुल्क में नए शफाफ इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा किया गया है। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा था कि यह माइनस इमरान खान का आगाज होगा। इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक मोहम्मद अली दुरानी साहब के जुमले। अच्छा जी,
फिर कौमी कॉन्फ्रेंस ने फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की मुकम्मल आज़ाद और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का भी मुतालबा कर दिया। ये कितने दिनों से मुतालबा हो रहा है, इसके ऊपर आपने कोई लाहेमल अपनाया? नहीं अपनाया। एलामिया में अदलिया पर हमलों की शदीद मजम्मत की गई है और 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम को जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी करार देते हुए उनकी भरपूर मुखालफत की गई है। अच्छा जी, कौमी कॉन्फ्रेंस का जो लुब्बे लुबाब निकला है ना, वो ये है कि अवामी मैंडेट पर डाका डाले जाने के 2 साल मुकम्मल होने पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 8 फरवरी को मुल्क भर में एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल जबकि दुनिया भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया है। बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अच्छा, यौम स्याह मनाने के ऊपर भी कोई कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं जिसके ऊपर 30-40 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। भाई, इतने में एक गरीब आदमी के घर का 2 साल का राशन आ जाता है, एक छोटी गाड़ी आ जाती है इतने के अंदर। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। छोटी गाड़ी आ जाती है, 12-13 मोटरसाइकिल्स आ सकती हैं इसके अंदर, 12-13 खानदानों का खर्चा चल सकता है। ठीक है, अवामी कॉन्फ्रेंस। आगे चलिए, इरशाद भट्टी साहब कहते हैं वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ अगर आपको मेरी बात भी लिखती हो तो माजरत, ज़्यादा लिखती हो इंतहाई माजरत और ज़्यादा लिखती हो सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये इरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि वैसे ही याद दहानी के लिए इमरान खान तो तोशाखाना भुगत रहा है, मगर तोशाखाना से शाहिद खाकान अब्बासी जो 23 करोड़ के तोहफे और 13 घड़ियां लेकर गए, नवाज शरीफ 10 करोड़ के तोहफे और 11 घड़ियां लेकर गए, आसिफ जरदारी 13 करोड़ के तोहफे 11 घड़ियां और बुलेट प्रूफ गाड़ियां, ख्वाजा आसिफ 4 करोड़ के तोहफे और 5 घड़ियां, इसहाक डार 4 घड़ियां, शहबाज शरीफ 2 घड़ियां, बिलावल भुट्टो जो 2 घड़ियां घर ले गया उनसे क्यों कभी पूछ गुछ ना हुई, उन्हें क्यों अदालत ना बुलाया गया, इन पर तोशाखाना क्यों ना बने और जिनके तोशाखाना केस थे वो सब क्यों बंद हो गए। ये सवाल हर कोई पूछता है, जवाब किसी ने नहीं देना। भाईजान भट्टी साहब किससे सवाल पूछ रहे हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ये तलाल चौधरी साहब कहते हैं दावे और फख्र से कह सकता हूं कि पाकिस्तान में अगर कोई सूबा सबसे महफूज है तो पंजाब है। पंजाब में अगर सबसे ज्यादा कोई महफूज है तो हमारी बहनें और बेटियां हैं। वो रात को बेशक 2 बजे भी फिरें, सर हमें पता है रात के 2 बजे तंजीम साजी की भी तो कोशिश होती रही है ना माजी में। ये जो अडियाला के बाहर ख्वातीन वाटर कैनन का शिकार हो रही होती हैं, ये पंजाब की माएँ बहनें बेटियां नहीं है भाईजान। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ये राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज बड़ी अच्छी और प्रोफेशनल फौज है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। फिर आगे कहते हैं मौका मिला तो पाकिस्तान की फौज फलस्तीनी भाइयों के लिए बहुत बड़ा आसरा साबित होगी, फलस्तीनियों भाइयों की खिदमत के लिए जज्बे के तहत जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस दिन यह फैसला हुआ पार्लियामेंट के जोरे बाजू के ऊपर होगा। लिख लीजिएगा मेरी ये बात, पार्लियामेंट सिग्नेचर करके देगी, एक लॉन्ग टर्म वसी मफाद के जुमरे में आएगा सारा मामला और फिर हो जाएगा। अच्छा जी, ये जनाब तलाल चौधरी साहब को छोड़ दीजिए। अब ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मामले के ऊपर शाहजेब खानजादा ने सवाल किया, ये कॉन्फिडेंस केस के मेरिट की वजह से है या आईनी अदालत के नाम की वजह से, मियां दाऊद से। तो भाई नाम ही काफी है जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। तो हम याद रखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।